एक औरत के साथ सबसे बुरा तब होता है जब उसका बॉयफ्रेंड धोखेबाज हो और उसकी अपनी फ्रेंड ही उसे मौका देने वाली हो। इस कहानी में वो प्रोटैगनिस्ट हमारी मेन लीड ही है। दोस्तों के साथ एक ट्रिप के दौरान जब सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कोई पीछे से चुपके से उसके पास आता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। सुबह होने पर सबको भारी हैंगओवर है और सब सोच रहे हैं कि कल रात आखिर हुआ क्या था। उनमें से एक कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। काउच पर लेटा दूसरा दोस्त कहता है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। हमारी प्रोटैगनिस्ट का चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ देखकर सब उससे पूछते हैं, हे सियोला, क्या तुम ठीक हो? मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कहीं हैंगओवर ज्यादा तेज तो नहीं लगा। एक दूसरी लड़की कहती है, वाह, सियोला का चेहरा तो सच में बहुत खराब दिख रहा है। सियोला कहती है, शायद मैंने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मैं ठीक हूँ, पर सच तो ये है कि वो एक झूठी है। किचन में वो गुनहगार अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़ा है। वो उससे कुछ स्पाइसी खाने के लिए मांग रहा है। बाकी लोग चिढ़कर उनसे कहते हैं कि ये सब करना बंद करो। साथ ही वो कमेंट करते हैं कि ये कपल पिछले 10 साल से एक दूसरे के साथ है। और हाँ, ये 6 लोग एलिमेंट्री स्कूल से यानी 10 साल से भी ज्यादा समय से पक्के दोस्त हैं। ग्रुप के बाहर जियो और तायुन ने डेटिंग शुरू कर दी थी। तायुन के लिए मेरा एक तरफा प्यार अपने आप खत्म हो गया क्योंकि मुझे लगा कि अपनी फ्रेंडशिप बचाने के लिए यही सही रास्ता है। वो लड़का उससे पूछता है, हे, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? वो कहती है, रमिन, तुम्हें सच में पता है कि क्या अच्छा है? इन लोगों को कोई टेस्ट नहीं है। ये लोग हैंगओवर उतारने के लिए ऐसा स्पाइसी जंक फूड कैसे खा लेते हैं? वो मन ही मन सोचती है, हे, मुझे भी वो स्पाइसी खाना ही खाना था। खैर, समय बिताते हुए वो उससे पूछते हैं कि वो खुद को इतना रो क्यों रही है। शांत रहो और थोड़ा पानी पियो। पर लड़के फुल एनर्जी में हैं और कह रहे हैं कि कल सबने बेहोश होने तक ड्रिंक की थी। सियोला कहती है, इसीलिए मैं और नहीं पी सकती, समझो। और उसके ठीक सामने वो हरामी खड़ा है जिसने कल रात उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। वो सोचती है, मैं पागल हूँ, मैं आखिर क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, जिस लड़की को धोखा मिल रहा है वो पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका चेहरा एकदम लाल हो गया है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम पहले जाकर रेस्ट कर सकती हो, खुद पर प्रेशर मत डालो। हालांकि बगल में खड़ा लड़का ऐसा नहीं सोचता। उसके हिसाब से हैंगओवर का इलाज और ज्यादा अल्कोहल ही है। उनमें से एक ट्रूथ और डेयर खेलने का प्लान बनाता है, भले ही ये थोड़ा चाइल्डिश लगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि सबसे सिंपल चीजें ही हमेशा सबसे मजेदार होती हैं? खुद को होस्ट बनाते हुए वो नानीन को चुनता है और पूछता है, क्या इस ग्रुप में तुम्हारा कोई फर्स्ट लव है या नहीं? थोड़ा नर्वस होकर वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर वो हाँ में जवाब देता है कि कोई है जिसे वो पसंद करता है। जब सब पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो सवाल को टाल देता है और कहता है, अब मेरी बारी है। देखो वो कैसे टॉपिक बदलता है। वो सीधे उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड ली टून की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक हार्ड सवाल चुनने वाला हूँ। वो उससे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी ऐसे के साथ सेक्स किया है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी? बाकी लोग कमेंट करते हैं कि ये सवाल बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, पर वो लड़का सवाल से बचता नहीं और कहता है, हाँ मैंने किया है। जाहिर है सब कहने लगते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड को कैसा लग रहा होगा। वो कहती है, गाइस, इतना ऑकवर्ड महसूस मत करो, मैं अपसेट नहीं हूँ। खैर, सीधी सी बात है कि ये सब उसके साथ रिलेशन में आने से बहुत पहले हुआ था। बाकी सब भी अग्री करते हैं कि हाँ, अब तो वो फेथफुल है। लीतुन, अब तुम अगला सवाल पूछो। और जैसा कि सबको डर था, वो सियोला की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, तुम्हारा सबसे पिछला हुकअप अच्छा था या नहीं? बाकी लोग कहते हैं, ये क्या बकवास है, वो उससे ऐसा क्यों पूछ रहा है? उस लड़की के बगल वाला लड़का कहता है, हे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम सब यहाँ एडल्ट्स हैं। उसकी सहेली उसे देखती है और वो शर्म से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसका सबसे पिछला हुक्का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने अभी ये सवाल पूछा है। अगर उसने सच बता दिया तो सब कुछ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। पर उस पल वो लड़का रुक नहीं रहा था। वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, इतना ज्यादा कि ये सब सबके सामने ही हो गया था जब सब अपना हैंगओवर उतारने के लिए सो रहे थे। वो उससे पूछ रहे हैं, क्या वो अच्छा था सियोला? जाहिर है वो ठीक नहीं है, पर उसे ट्रूथ और डेयर का सवाल याद आता है और आखिर में वो कुछ जवाब नहीं देती। वो अपना अल्कोहल का ग्लास एक बार में पी जाती है और गेम छोड़कर चली जाती है ताकि उसे और हिस्सा ना लेना पड़े। वो बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत खराब है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं बाथरूम जा रही हूँ, मैं पहले जाकर रेस्ट करूंगी, और अपनी दोस्त को सोच में छोड़ देती है। और हाँ, कल रात जो कुछ भी हुआ वो उसे परेशान कर रहा है, पर वैसा पछतावे वाला परेशान नहीं, बल्कि इस तरह कि वो चाहती है कि ये सब फिर से हो, क्योंकि वो और ज्यादा चाहती थी। तुम पागल हो गई हो सियोला, मुझे पता है। जब वो अपना सारा ध्यान तयून पर लगा रही होती है तभी दरवाजा खुलता है। वो चौंक जाती है। वो लड़का अंदर आता है, लाइट चालू करता है और कहता है, यहाँ बड़ी स्वीट खुशबू आ रही है, इसलिए मैं देखने आ गया कि क्या बात है। लाइट जलाते हुए वो उससे पूछता है, वाओ वाओ, वो बहुत अच्छा था, तुम और चाहती हो? अगर तुम चाहो तो हम इसे फिर से कर सकते हैं। इस लड़के के लिए कोई फुल स्टॉप नहीं है। जाहिर है उसे रुकना चाहिए, पर ऐसा लगता है कि वो खुद उसे रोकना नहीं चाहती। जब वो कांप रही होती है तो वो लड़का उसके पास आता है और उसे चुप देखकर कहता है, कल रात तो तुम सच में बहुत एंजॉय कर रही थी। वो उससे पूछती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो नीचे झुका है और उसे कहता है कि सियोला, कल रात काफी नहीं थी। और ये शब्द उसके अंदर एक नशा भर देते हैं। तभी उसे बाहर दोस्तों के झगड़े की आवाज आती है, क्योंकि उनमें से एक और दोस्त सियोला की तरह गेम छोड़कर चला गया है।
वो लड़का पूछता है, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? मैं उसे जगा कर खेलने के लिए बोलूंगा। तुम रिलैक्स रहो, उसे आराम मत करने दो। क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? वो सच में बहुत थकी हुई है। कमरे का दरवाजा खोलते हुए वो लड़का कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं उसे जगाने वाला हूँ। वो पूछता है, हे सियोला, क्या तुम सो रही हो? सोना तो बहुत छोटा शब्द है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। पर उन्हें एहसास होना चाहिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। सवाल तो ये है कि क्या इन दोनों ने दरवाजा लॉक करने के बारे में नहीं सोचा था, ये जानते हुए भी कि वो क्या करने जा रहे थे। ठीक उसी आखिरी पल में जब वो पकड़े जाने वाले थे, जब वो दोनों पकड़े जाने ही वाले थे, सियोला को लगा कि अब सब खत्म हो गया और उनका सच सबके सामने आ जाएगा। पर ठीक उसी पल उस धोखेबाज लड़के की गर्लफ्रेंड ने बाकी दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड ली टून को देखा है। ये जू की आवाज थी। दोस्त थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, ली टून, क्या वो बाहर स्मोक करने नहीं गया? गर्लफ्रेंड अपने लाल बालों वाले दोस्त स्वान से कहती है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, बाहर बहुत अंधेरा है। मन न होते हुए भी वो लड़की कहती है, चलो चलते हैं। इसी बीच वो लड़का कमरे की तरफ देखता है और ये बहाना बनाता है कि सियोला की नींद न खुल जाए, इसलिए वो अपने दोस्त को उनके साथ जाने के लिए कहता है। दोस्त पूछता है, मैं क्यों जाऊं? वो जवाब देता है, अरे तुम्हें उसके साथ स्मोकिंग एरिया तक जाना चाहिए। दोस्त कहता है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। लड़का बोलता है, इतने समय से इसे पता ही नहीं था कि स्मोकिंग एरिया कहाँ है। मुझे सिगरेट से नफरत है, इसलिए मैं कभी वहाँ गया ही नहीं। वो लड़की से कहता है, वाओ सियोला, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगली बार हम गेम आखिर तक खेलेंगे। मन ही मन वो सोचता है, कमीने दोस्त, तू बीच में हड्डी बन रहा है। उधर कमरे में सियोला सोचती है, क्या वो चले गए? शुक्र है जान बची। वो धोखेबाज उससे पूछता है, अब तुम्हें चैन मिला? वो उसे कहती है, ऐसी हालत में भी तुम इसे जारी रखने का प्लान बना रहे थे? वो कहता है, हे, जो शुरू किया है उसे खत्म तो करना पड़ेगा। सियोला कहती है, मुझे जाने दो, वो किसी भी पल वापस आ सकते हैं। पर वो उसका मुंह चूम कर उसे चुप करा देता है। देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हारी आंखें कैसे चमक रही हैं, ये बहुत सुंदर है। तुम्हें ये सब अपने अंदर दबा कर रखना होगा, कल की तरह बाहर मत आने देना, समझी? उसे वहीं छोड़कर वो वहां से चला जाता है। उस वीकेंड ट्रिप के बाद महीनों बीत जाते हैं। जिस शॉप में सियोला काम करती है वहां बंद होने के समय एक कस्टमर आता है और अमेरिकानो ऑर्डर करता है। ये वही बेवकूफ लड़का था जिसने उसे 2 रातों तक हिलाकर रख दिया था। वो धोखेबाज ली टून उससे कहता है, मुझे अभी बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। जब सियोला अमेरिकानो तैयार कर रही होती है तो वो पूछता है कि उसने उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। ट्रिप से वापस आए महीने बीत चुके हैं। वो कहती है, मैं स्कूल और अपनी पार्ट टाइम जॉब में बहुत बिजी थी। वो पूछता है, तुम मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे पा रही? बाकी सब भी परेशान हैं क्योंकि तुमने सबसे दूरी बना ली है। वो कह रहे थे कि ट्रिप की पहली रात से लेकर आखिरी रात तक तुम्हारा चेहरा अजीब दिख रहा था। ऐसा क्यों? जाहिर है वो सच बोलने के बजाय सब जानता है। उस वक्त उसकी अच्छी दोस्त उससे कह रही थी, सियोला, कितनी शर्म की बात है, हमें वापस जाते समय कैफे पर रुकना चाहिए था। पर ये प्रोटैगनिस्ट अपनी खुशी वाला चेहरा छुपाने के लिए कैप लगा लेती है और कहती है, सॉरी, मुझे घर पहुंचकर कुछ काम है। सच में क्या तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है? वापसी के पूरे रास्ते उसने किसी की आंखों में आंखें नहीं डाली। उस दिन वो किसी की बात का जवाब तक नहीं दे पाई और बस चुप रही। घर पहुंचते ही उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। वो अपने दोस्तों का सामना नहीं कर पा रही थी, खासकर अपनी दोस्त जू का, जिसे उसने सिर्फ इसलिए धोखा दिया क्योंकि वो हॉट एहसास उसे बार बार याद आ रहा था। उसने फैसला किया कि अब उसे सबसे दूरी बना लेनी चाहिए। उसने अपने दोस्तों से कांटेक्ट तोड़ दिया क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। पर यह हरामी लड़का फिर से यहाँ क्यों आ गया? वो उससे कहती है, अगर तुमने अपना ऑर्डर देख लिया हो तो अब जाओ, मुझे कैफे बंद करना है। पर उसे चौंकाते हुए वो लड़का पीछे से आता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम पागल हो? ये क्या कर रहे हो? ये एक पब्लिक प्लेस है। वो कहता है, हे, तुम भी तो मुझे पसंद करती हो ना, ये नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील कराऊंगा। सियोला चिल्लाती है, हे रुको, मैंने कहा रुको। वो कहता है, क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं सबको बता दूं हमने क्या किया था? और यहाँ से ब्लैकमेल शुरू होता है। वो उसे जू कहकर बुलाता है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। जाहिर है उसका नाम सियोला है, पर वो उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा करता है। वो खुद को छुड़ाते हुए पूछती है कि क्या वो उसे धमका रहा है। वो जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने जू को बता दिया तो वो क्या करेगी? देखो, अगर उसे पता चला तो मेरा तो ब्रेकअप हो जाएगा और तुम भी जू और अपने बाकी दोस्तों की नजरों में खत्म हो जाओगी। अगर तुम चुप रही तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो उससे मिन्नतें करती है, मुझे छोड़ो, हमें बात करनी होगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, कोई आ गया है। सियोला, हे, हम यहाँ हैं। जू और उसकी सहेली अंदर आ जाते हैं। अचानक सब लोग कहीं ना कहीं से आ टपकते हैं। सियोला कहती है, ओह जियो स्यूइन, बहुत दिनों बाद मिले, इस वक्त यहाँ कैसे? लड़कियां कहती हैं कि तुम आजकल हमारे कॉल्स का जवाब नहीं देती, क्या कुछ गड़बड़ है? हमें चिंता हो रही थी इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए। सियोला झूठ बोलती है, सॉरी, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब थी, स्कूल का बहुत काम था और कैफे की पार्ट टाइम जॉब में भी बिजी थी। दोस्त कहते हैं, पर तुम्हें नहीं लगता कि एक भी कॉल का जवाब न देना कुछ ज्यादा ही हो गया? पर चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, हम तुम पर प्रेशर नहीं डालेंगे। सियोला उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगती है, पर उसे अंदर से एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। वो सोचती है, ये पागल लड़का आखिर कर क्या रहा है? लड़कियां उससे पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो? सियोला के दोस्त यहाँ हैं और ये पागल लीटन नीचे से उसे परेशान कर रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है।
वो उनसे झूठ बोलती है कि उसे पीरियड्स का दर्द हो रहा है। दोस्त कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल होता होगा, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊं क्या? सियोला तुरंत मना कर देती है, मैंने दवा ले ली है, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है जल्दी ही बेहतर महसूस होगा। जू कहती है सच में, चलो राहत मिली। वैसे क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो? क्यों ना गर्मी खत्म होने से पहले हम प्राइवेट पूल वाले किसी विला में चलें? प्राइवेट पूल? सियोला पूछती है। हाँ, मुझे सच में स्विमिंग करनी थी, पर पिछली बार हमने सिर्फ बारबेक्यू और ड्रिंक्स की थी। मैंने सोचा गर्मी खत्म होने से पहले एक बार ये कर लेना अच्छा रहेगा। सियोला सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो उन्हें ऐसे जाने के लिए नहीं कह सकती और अचानक वो अपना मुंह ढक लेती है। दोस्त पूछते हैं क्या हुआ, तुमने हाँ कह दिया ना? तुम्हें स्विमिंग पसंद है ना? तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? वो कुछ नहीं कह पाती, जिसे सब हाँ समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि वो जगह ढूंढकर मैसेज कर देंगे। बिना सोचे समझे सियोला के मुंह से हाँ निकल गया था। अब कैफे बंद करने का समय हो गया है। लड़कियां उसे अपना ख्याल रखने को कहकर गुड बाय बोलती हैं। सियाला खुद से कहती है हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कमीना कहीं का। सियोला ने अपनी उस फीलिंग को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की थी, पर अब वो खुद को और नहीं रोक पा रही थी और इस बार पासा पलटते हुए वो खुद उसके ऊपर झपट पड़ी। वो लड़का उससे पूछता है क्या हुआ? मुझे पता है सियोला, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें इससे नफरत है? वो सोचती है भले ही मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, पर वो एहसास बार बार वापस आ रहा है और वो बहुत बेचैन कर रहा है। मुझे उसे शांत करना ही होगा। 2 हफ्ते बाद ट्रिप का दिन आ गया। वाओ, ये जगह किसने बुक की? लड़कियां हैरान होकर पूछती हैं। ये हमने खुद ढूंढी है, सियोला कहती है। ऐसी जगह ढूंढना सच में बहुत मुश्किल रहा होगा। सॉरी, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। हे सियोला, तुम तो अपनी पार्ट टाइम जॉब में बहुत बिजी थी, उस धोखेबाज की गर्लफ्रेंड कहती है। बाकी लड़के कहते हैं मैं जल्दी से पानी में जाना चाहता हूँ। मैं भी। वो भागकर जाते हैं, जल्दी से अपना सामान रखते हैं और पानी में उतर जाते हैं। सब स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। दरअसल वो गर्लफ्रेंड और उसका धोखेबाज बॉयफ्रेंड साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी बीच सियोला सोचती है कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लड़कों को खेलते हुए देखकर उसे हंसी आती है। वो कहती है कि अगर वो ऐसे ही बाल खींचता रहा तो वो गंजा हो जाएगा। लड़कियां कहती हैं कि वो अब अंदर जाकर आराम करेंगी और सियोला से पूछती हैं कि वो क्या करेगी। सियोला कहती है कि वो थोड़ी देर और बाहर रुकेगी। वो इस माहौल का थोड़ा और मजा लेना चाहती है। ठीक है, जब खेल खत्म हो जाए तो अंदर आ जाना, मुझे भूख लग रही है। लड़के भी कहते हैं मुझे भी। सियोला स्विमिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। वो पूल के किनारे को पकड़कर खड़ी होती है, तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो कोई और नहीं, वही धोखेबाज लड़का है जो उससे पूछता है क्या कर रही हो? क्या तुम तैरने की कोशिश कर रही हो या नहीं? रिलैक्स, मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ। तैरना? वो पूछती है। उसकी नजरें कह रही थीं बकवास मत करो। वो कहता है ऐसा चेहरा मत बनाओ, तुम मुझे डरा रही हो। मैं बस पानी में थोड़ा हाथ पैर मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम ढंग से तैरना नहीं सीखना चाहोगी? वो सोचती है कि आसपास कोई नहीं है तो शायद ये ठीक है, कोई इसका गलत मतलब नहीं निकालेगा। ठीक है, वो उससे कहती है और अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती है। वो उसे कहता है रिलैक्स, तैरने की कोशिश करो, अपने शरीर को आगे की तरफ ढकेलो। वो कहती है मैं इतनी आसानी से नहीं तैर पा रही। वो कहता है शांत रहो, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, बस ऐसे ही। अब अपने पैर फैलाओ और पानी में मारो। वो वैसा ही करती है और पूछती है क्या मैं सही कर रही हूँ? हाँ, बहुत अच्छे। वो उससे कहती है मुझे छोड़ना मत। वो जवाब देता है रिलैक्स, मैं नहीं छोड़ूंगा। किनारे तक पहुंचकर उसे खुद पर गर्व होता है क्योंकि उसने ये कर दिखाया। वो उससे कहती है भले ही तुमने मदद की पर आखिरी में मैंने खुद किया। वो सोचती है कि ये सब एक मजाक होगा अगर इस लड़के को जरा भी शर्म नहीं आई। वो उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम ये यहाँ कर रहे हैं? ये जगह सही नहीं है। वो उससे कहती है हमारे दोस्त अंदर हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, पर फिर भी हम यहाँ ये सब कर रहे हैं। वो कहता है पर वो हमें पकड़ लेंगे, रुको। वो कहती है पर तुम भी तो ये चाहते थे, उस शॉप में तुम खुद मुझ पर झपटी थी। वो सोचती है कि इस लड़के के पास सही मौके पर सही बात बोलने का हुनर है। तभी जब वो गंदी बातें कर रहे होते हैं, उस धोखेबाज की गर्लफ्रेंड चिल्लाते हुए पूल के पास आ जाती है। हमारी प्रोटैगनिस्ट तुरंत पानी के अंदर छुप जाती है। गर्लफ्रेंड उससे पूछती है क्या तुम अब बाहर आ रहे हो? जब वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख रहा होता है, हमारी लड़की पानी के नीचे अपनी सांस रोककर खड़ी है। उस पल में अभी 5 सेकंड भी नहीं बीते थे कि हमारी लड़की की हिम्मत जवाब देने लगी। लड़की को पहले ही लग रहा है कि वो डूब रही है, पर वो लड़का उसे वहीं रोके रखने के लिए उसका कंधा पकड़ लेता है और कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने थोड़ा बाद में जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही तभी जू वहां आ जाती है। सियोला, क्या तुमने उसे देखा? मुझे लगा मैंने उसकी आवाज सुनी। हमारी लड़की सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती है। वो तो काफी पहले बाहर चली गई थी। क्या तुमने उसे नहीं देखा? जू कहती है सच में? क्या वो मेरे पास से निकल गई और मैंने ध्यान ही नहीं दिया? हनी, तुम्हें देखकर लग रहा था जैसे तुम बहुत मजे कर रहे हो। वो धोखेबाज जवाब देता है बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आया, पर मेरी जान, मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ भी मजे करना चाहता हूँ। सियोला मन ही मन सोचती है एक कपल के बीच प्यार का ये दिखावा तो नॉर्मल है, पर मुझे इतनी उलझन क्यों हो रही है? आखिर मैं क्या चाहती थी?
पर उसके सामने वही कमीना खड़ा था। गुस्से और चिढ़ में आकर उसने फैसला किया कि अब वो इस खेल को अगले लेवल पर लेकर जाएगी। वो लड़का अब टेंशन में आने लगा था और वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसका व्यवहार अजीब लगे। पानी के अंदर सियोला अब उसके साथ वैसा ही खेल खेलती है जैसा उसने कैफे में उसके साथ किया था। वो चाहती है कि उसे भी पकड़े जाने का वही डर और घबराहट महसूस हो जो उसने झेली थी। वो कहती है, मैं पहले अंदर जा रही हूँ, बाकी लोगों को हमारे साथ मत देखने देना, मजे करो। वो हरामी कहता है, हाँ। और जब हमारी लड़की उसे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रही थी, तभी वो उससे पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो लड़का उसे पानी से बाहर उठा लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसे अपने साथ ले जाते हुए कहानी अब शॉवर में पहुंचती है, जहां हमारी नन्ही आफा को एहसास होता है कि उसने एक बार फिर सब गड़बड़ कर दी है। उसके पास कोई हक नहीं है और सच तो ये है कि कभी था भी नहीं। वो सोचती है कि अब यहाँ से आगे उसे क्या करना चाहिए। जाहिर है दूरी बनाए रखना ही सबसे समझदारी वाला फैसला होगा। उसने एक बहुत बुरी सहेली होने का काम किया है। तभी वो सहेली बाथरूम में आ जाती है और उसे हे हाई कहती है। वो अंदर कदम रखती है और पूछती है, क्या हुआ। फिर वो सीधे सवाल करती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सोई, क्या वो अच्छा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि सहेली को पता चल गया है कि हमारी प्रोटोगनिस्ट उस चीज के साथ खेल रही थी जो उसकी नहीं थी। बहुत गलत कदम। हमारी लड़की पकड़ी गई। वहाँ खड़े होकर वो सोचती है, सियोला अब सच बोल दो, उसे सच बताना मेरा फर्ज है। अब मासूम बनने का कोई फायदा नहीं है। पर वो अभी क्यों आई जब मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ कर चुकी हूँ। हे भगवान, मुझे खुद से घिन आ रही है। मुझे बस सीधे बोल देना चाहिए कि हाँ, मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ सोई। मैंने उसे कई बार मना किया, वो मेरे पीछे पड़ा रहा, पर मैंने भी उसे खुद से दूर नहीं किया। सच तो ये है कि मुझे इसमें मजा आया। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल होने लगता है। वो सोचती है कि सारा इल्जाम ली टेगन यानी उस बॉयफ्रेंड पर डाल दे, पर तभी उसकी सहेली उसे आवाज देकर ख्यालों से बाहर निकालती है। सहेली चौंकते हुए पूछती है, हे क्या तुम ठीक हो, तुम बहुत पीली दिख रही हो। जब मैंने पूछा कि तुम कहाँ थी तो तुम एकदम जम सी गई, क्या हुआ। वो फिर पूछती है, मैंने पूछा था तुम कहाँ थी। सियोला लड़खड़ाते हुए कहती है, ओ अच्छा, शायद तुम ऊपर रही होगी। वो सोचती है कि शायद ये जगह इतनी बड़ी है इसलिए वो उसे ढूंढ नहीं पाई। खुद को चादर में लपेटे हुए हमारी लड़की को अचानक एहसास होता है कि वो पिछला सवाल सिर्फ उसका वहम था। उसका दिमाग अपनी ही दुनिया में चल रहा था। धतेरी की। वो अपना मुंह खोलती है पर सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो बस इतना कहती है, मैं तो बस नहा रही थी, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ। अरे रुको तो सही, लड़कियां तो हर बात शेयर करती हैं। याद है हम साथ में सोना गए थे। खैर लड़कों को मूवी देखनी है और स्नैक्स खाने हैं, तो तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। इस तरह हमारी मेन कैरेक्टर सियोला थोड़ी देर और वहां रुक गई। कुछ मिनट पहले सब कुछ इतना बुरा नहीं था, पर जो मूवी चल रही थी उसमें अचानक एक लड़की कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर अपनी सहेली को इस तरह दुख नहीं पहुंचा सकती। अब से मेरे पास मत आना। दोस्तों, किसने सोचा था कि कहानी के अंदर भी वही कहानी चल रही होगी जो सियोला की असल जिंदगी में हो रही है। सियोला सोचती है, ये कैसी अजीब स्टोरी लाइन है, बिल्कुल उसकी अपनी कहानी जैसी। तभी एक ब्लैंकेट उसके चेहरे को ढक लेता है। ये वही लड़का था जो उसके लिए एक्स्ट्रा कंबल लाया था क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। वो उसे थैंक यू तो बोलती है, पर मन ही मन डर जाती है कि कहीं उसने शिशु को तो नहीं देख लिया या अभी क्या हुआ। पर उसकी सहेली को कुछ पता नहीं चलता। वो लड़का उसके बगल में बैठता है और धीरे से कहता है, हे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम्हें तो शिशु के पास होना चाहिए था ना, मेरे पास क्यों हो। उसे कहीं से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, पर वो उसे अनदेखा कर देता है। वक्त बीता है और उसके पास रखे स्नैक्स फिर से दिखने लगते हैं। वो पूछता है, तुम्हें पेपर पसंद है ना। सियोला सोचती है, ये अब तक उसी बात पर क्यों अटका हुआ है। टीवी पर डायलॉग बजता है, मैं जिसे सच में चाहता हूँ वो तुम हो। सियोला सोचती है, मजाक मत करो, अगर तुम्हें सच में फिक्र होती तो तुम मुझे इस मुश्किल में नहीं डालते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ या वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि एक हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई हॉरर फिल्म चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये उसके लिए किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके दोस्त उसे जाते हुए देखते हैं और लड़के कहते हैं, सियोला फिर कहाँ भाग रही है, शायद हमेशा की तरह बाथरूम गई होगी। सहेली ने सबसे आखिर में ध्यान दिया। तभी वो लड़का बालकनी पर आता है। हमारी प्रोटैगनिस्ट सियोला की आंखों से एक आंसू टपकता है। वो लड़का पूछता है, क्या मैं तुम्हें इतना आसान शिकार लगता हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं जल्दी तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। वो गुस्से में जवाब देती है। वो कहता है, हे शांत हो जाओ, तुम ये क्या कह रही हो। रोते हुए वो उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना। अगर तुम थोड़े अच्छे होते तो शायद मैं हार मान लेती। अच्छा होता अगर तुम पत्थर दिल ही रहते और सिर्फ मेरे बॉडी का इस्तेमाल करते। मुझे ये आधा अधूरा प्यार देकर इतना बेकार महसूस मत कराओ। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, वो कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में भी नहीं रह सकती। वो लड़का पूछता है, रुको, तुम इतनी रात को घर कैसे जाओगी। वो कहती है, मैं टैक्सी ले लूंगी या बस मैं खुद देख लूंगी। ये देखकर कि वो सीरियस है, वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। वो गिड़गिड़ाती है कि उसे जाने दे। वो कहता है, रुको, मेरी बात तो सुनो। वो चिल्लाती है, क्या सुनूं, यही कि तुम पहले की तरह मेरा इस्तेमाल करते रहोगे, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तभी वो कार का दरवाजा खोलता है, उसे जबरदस्ती अंदर बिठाता है और वो उसे अपनी बात सुनने पर मजबूर कर देता है। चाहे वो सुनना चाहे
या नहीं? और जी हाँ दोस्तों, शायद उस कार के अंदर कुछ क्लैपिंग भी होती है। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज बस मेरी बात सुन लो। वो पूछती है, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा महसूस करती हो। सियोला जवाब देती है, बिल्कुल पता था तुम्हें। ऐसा हो ही नहीं सका कि तुम्हें ना पता हो। अगर तुम सच में नहीं जानते होते तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। वो ये बात पूरे भरोसे के साथ कहती है जैसे उसे रग रग से जानती हो। वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा था। अब से हमारे बीच सिर्फ सच होगा। वो मुस्कुराती है, ये सुनने में अच्छा है पर तुम्हारे मुंह से बकवास लगता है। क्या तुम जेयू को, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ सच बता दोगे? ये सुनकर वो शॉक रह जाता है और कहता है, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। वो उसे खुद से दूर धकेल देती है। चलो ये फीलिंग्स वाली बातें अभी छोड़ो। हमेशा की तरह इन सब के बिना भी तुम्हारा डिक अभी भी अटेंशन में खड़ा है। लोग देख रहे हैं कि कैसे कुछ लड़कियां एक पल मासूम और विक्टिम बनती हैं और अगले ही पल मौका मिलते ही झपट पड़ती हैं। वो उसे कहती है कि उसे दोबारा कभी कांटेक्ट ना करे और वहां से चली जाती है। आखिरकार ट्रिप खत्म होती है। लड़कियां सियोला को घर छोड़ती हैं। वो उन्हें राइड के लिए थैंक यू बोलती है और सावधानी से जाने को कहती है। उसकी सहेली कहती है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, जाकर फौरन आराम करो सियोला। वो कहती है, ओके मैं जा रही हूँ, और उस कपल को कार में अकेला छोड़ देती है। गर्लफ्रेंड उससे कहती है, सियोला दुखी है पर वो ऐसे भागी जैसे किसी से पीछा छुड़ा रही हो। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? वो कमीना गोलमोल जवाब देता है। आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? यूनिवर्सिटी वापस आने पर लड़कियां बुरी तरह बोर हो रही होती हैं और क्लास के दौरान उन्हें नींद आ रही होती है। कसम से जब क्लास शुरू हुई थी तब मैंने प्रोफेसर का चेहरा देखा था। फिर किसी ने मुझे जगाया और कहा कि क्लास खत्म हो गई। सियोला उबासी लेती है पर तभी कुछ उसका ध्यान खींचता है। लड़कियों का एक ग्रुप कानाफूसी करने लगता है। हे, वो लड़का कौन है? उसका चेहरा तो देखो। वाओ, क्या ऐसा कोई हमारे स्कूल में था? उसके कंधे देखो, इनसेन। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर बिग खुद, ली गन था। वो उसे देखता है और हाथ हिलाता है। सियोला भी जवाब में हाथ हिलाती है। तो उसकी सहेलियां तो पागल ही हो जाती हैं। रुको, तुम उसे जानती हो? वो कौन है? जब वो फुसफुसा रही होती है वो कमीना पास आता है और अपना इंट्रो सियोला के बॉयफ्रेंड के तौर पर देता है। सियोला चिढ़ जाती है। रुको, इसने अभी क्या कहा? सहेलियां उसकी बात मान लेती हैं, भले ही सियोला ने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया था। वो जेंटलमैन मोड में आ जाता है। लेडीज, हमें एक सेकंड के लिए अकेला छोड़ दीजिए। सहेलियां मान जाती हैं। श्योर, कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाद में कॉल करेंगे। सियोला, वो उसकी कमर पर हाथ रखता है और उसे दूर ले जाता है। वो भड़क जाती है। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुमने मेरी क्लास के बीच में ये सब क्यों कहा? मैंने साफ कहा था कि यहाँ मत आना। तुम मेरी जिंदगी क्यों मुश्किल कर रहे हो और अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं? वो कहता है, मैं आया क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। वो उसका हाथ पकड़ता है। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। वो कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सियोला। वो चौंक जाती है। सीरियसली? क्या? वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ मैं वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा। हिशवे, वो मन ही मन सोचती है कि उस दिन तुम कितने बड़े झूठे थे। वो उसे जोर से पीछे धकेल देती है और कहती है, ये फालतू की बातें बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि अब बस ये कहने से कि तुम मुझे पसंद करते हो मैं मान जाऊंगी? पर दोस्तों, उस लड़के के पास भी अपनी कुछ वजहें थी जो वो बताना चाहता था। और तुम्हें वापस ले आऊं? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वो लड़ाइयां फिर से लड़ूंगी? दोस्तों ध्यान से सुनो, ये कोई जानलेवा जंग नहीं है, बल्कि ये वैसी लड़ाइयां हैं जहां दोनों तरफ जीत होती है। और आप समझ ही गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। वो कहता है कि मैं बस उस गलतफहमी को दूर करना चाहता था। हाँ, बिल्कुल गलतफहमी। मैंने तो साफ कर दिया था कि जो कुछ भी हमारे बीच था वो उस आखिरी राउंड के बाद खत्म हो गया। मैंने पहले देखा ठीक वैसे ही जैसे उसने तब देखा था, पर ये पक्का है कि वो उसके दिमाग से कभी निकल ही नहीं रही। वो सोचती है कि वो इसके बारे में सोच ही क्यों रही है। बेड पर लेटे लेटे उसका दिमाग चकरा रहा है कि शायद ये सब उसका झूठ है और वो दोबारा करीब आने के लिए इस हद तक जा रहा है। शायद वो मेरे साथ सिर्फ क्लैश रॉयल के मैचेस खेलना चाहता है, या शायद उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि सच कहूं तो मैं भी उसके साथ अपनी रैंक बढ़ाना चाहती हूँ। और इसी तरह उसकी बिकिनी बॉटम की गहराई में ये सब चलता रहता है। स्पंज बॉब वाला नहीं बल्कि उसका अपना। कहानी फिर से उस छोटी सी शॉप के अंदर पहुंचती है जहां वो जवान औरत सिंक पर अपने डिशेस रगड़ने और साफ करने में जुड़ी होती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर कदम रखता है वही सबका चहेता हितोते। वो उसकी तरफ मुड़ती है और भड़कते हुए कहती है, लीगन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से आने की? वो गिड़गिड़ाते हुए विनती करता है, प्लीज बस एक आखिरी मौका दे दो, मुझे सब कुछ साफ करने दो कि आखिर हुआ क्या था। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वो न चाहते हुए भी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है और उसे टेबल पर बैठने का इशारा करती है। हाथ में कॉफी का कप लेकर वो शुरू करता है, उस दिन जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मेरी एक एक बात बिल्कुल सच थी और सीधे दिल से निकली थी। वो एक कटाक्ष भरी हंसी हंसती है और कहती है, ओह सच में? बस ऐसे ही? तो तुम ये कह रहे हो कि तुम हिशु के साथ रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हो और साथ ही साथ मेरे साथ ये सब पीछे पीछे चालू रखना चाहते हो? वो तुरंत मना कर देता है, मैंने उसे कभी डेट नहीं किया, कम से कम सचमुच तो नहीं। वो हका बका होकर हकलाने लगती है, रुको, क्या? सच में? क्या कह रहे हो? उसका दिमाग इस झटके से चकरा जाता है। वो कहता है, ध्यान से सुनो,
हिशुए और मैं कभी असली कपल नहीं थे, हम बस नाटक कर रहे थे और साथ होने का दिखावा कर रहे थे। उसे यकीन नहीं आता। क्या ये क्या बकवास है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इन फालतू बातों पर यकीन कर लूंगी? वो अपनी बात जारी रखता है। सच तो ये है कि मुझे हमेशा से तुम पर क्रश था और हिशु उस लड़के ली को पसंद करती है। जब हमें एक दूसरे की सिचुएशन पता चली तो हमने सोचा कि सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम एक नकली रिलेशनशिप का नाटक करें। उसे कार में हुई उनकी वो बातचीत याद आती है जहां उन्होंने तय किया था कि अब से वो जलन पैदा करने वाले सारे प्लान्स छोड़ देंगे। हिशु ने तब कहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस हद तक बिगड़ जाएंगी। अब वो उसके सामने सारी सच्चाई रख देता है। इस पूरे ड्रामे का मकसद सिर्फ इतना था कि कुछ लोग हमें साथ देखें और जलने लगें। सियोला मन ही मन सोचती है कि ये पूरा प्लान कितना क्रिंज और घटिया है। वो कहती है, हे क्या ये सब एकदम बेवकूफी भरा नहीं लगा? प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा। वो इस बात को मान लेता है। हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत बचकाना था और अब पीछे मुड़कर देखूं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, पर मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो मेरा तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे बीच सिर्फ दोस्त वाली एक ऐसी दीवार थी जिसे मैं हर हाल में तोड़ना चाहता था। सियाला भावुक होकर जवाब देती है, क्या तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि मैं किस दर्द से गुजरी हूँ? मुझे लगा कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त हिशु को धोखा दे रही हूँ और उसकी पीठ पीछे तुम्हारे साथ छुप छुप कर वो क्लैश रॉयल के मैचेस खेल रही हूँ, जबकि वो मेरी सबसे करीबी सहेली है। उसे एहसास होता है कि ये कितनी अजीब बात है। तो वो सारा दुख जो उसने झेला वो एक ऐसे रिश्ते की वजह से था जो कभी था ही नहीं। वो उससे माफी मांगता है, मुझे सच में माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें इतना दुख पहुंचाने का कभी नहीं था। वो चिल्लाती है, अभी के अभी मेरी शॉप से बाहर निकल जाओ बेवकूफ। वो एक आखिरी कोशिश करता है, सियोला प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब तुम्हें बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, बस अब चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उसकी आवाज चीख में बदल जाती है। वो आखिर में उसके गुस्से को स्वीकार कर लेता है और अपनी गलतियों के लिए दिल से आखिरी बार माफी मांगकर वहां से चला जाता है। उस लड़ाई के बाद पूरा एक महीना बीत जाता है और पतझड़ का मौसम अपनी पूरी रंगत में आ चुका है। वो कुछ जरूरी सामान लेकर घर लौट रही है और मन ही मन सोच रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। वो याद करती है कि उस हंगामे वाले दिन के बाद से उसने जानबूझकर अपने पूरे ग्रुप से दूरी बना ली है, यहाँ तक कि अपनी सबसे अच्छी सहेली से भी, जो पछतावे के साथ उसके पास आई थी। सियोला ने तब कहा था, मुझे माफ कर देना हिशुए, भले ही तुम दोनों असली कपल नहीं थे, पर ये सच कि मैं उसके साथ वो सब कर रही थी मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया हो। उस मुश्किल बातचीत के दौरान उसकी सहेली ने कहा था, नहीं सच में अब मैं ठीक हूँ और सच तो ये है कि उन्हें तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए उस सारे धोखे के लिए। सियोला की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने जवाब दिया, मुझे भी माफ कर देना, मुझे सच में नहीं लगता कि मैं अब कभी तुमसे नजरें मिला पाऊंगी। उसकी सहेली हैरान और दुखी होकर पूछती है, सियोला तुम्हारा इससे क्या मतलब है? और बस इसी तरह उनकी दोस्ती का एक दर्दनाक अंत हो गया। अब पार्क में अकेले टहलते हुए सियोला खुद से कहती है, मेरे अंदर अब भी वो अकेलापन और खालीपन है, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मेरा दिल धीरे धीरे शांत हो रहा है। शायद वो पुरानी बात सच है कि वक्त हर जख्म को भर देता है। अब तो पुरानी बातें याद करने पर उतनी बुरी भी नहीं लगती। कभी कभी मुझे खुद पर यकीन नहीं होता कि मैंने वो सब कैसे कर लिया। अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, सियोला। ये वही लड़का था जो बड़े प्यार से कहता है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था। हैरानी की बात ये थी कि सियोला अब उतनी गुस्से में नहीं दिख रही थी। वो आगे कहता है, मुझे लगा था कि तुम अब भी मुझ पर भड़की हुई होगी। मैं तुम्हारे गुस्से के लिए तैयार था, पर तुम्हें एकदम पहले जैसा देकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और वैसे ही बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बड़े आराम से जवाब देती है, मैं सोया सोफा डिश बनाने जा रही हूँ, क्या तुम रुककर मेरे साथ खाना चाहोगे? उसे लगता है कि ये एक इशारा है वहीं से शुरू करने का जहां उन्होंने अपने वो पुराने खेल छोड़े थे। और जाहिर है दोस्तों, उन दोनों के बीच की वो नजदीकी वाले खेल फिर से शुरू होने ही वाले थे। जैसे ही वो किचन में कदम रखते हैं जहां सोया डिश बननी थी, चीजें हाथ से बाहर निकलने लगती हैं। वो उसकी झिझक को भांप लेता है और पूछता है, हे क्या हुआ, तुम गाजर का छिलका ठीक से क्यों नहीं उतार रही हो? मतलब वो उसे अधूरा क्यों छोड़ रही है? फिर वो बड़े भोलेपन से कहता है, बात ये है कि मेरे मन में अब भी ये सवाल चल रहा है कि क्या हम दोनों का ये सब फिर से करना वाकई सही है। वो उसे टोकती है, तुम ये बात अब कह रहे हो जब हम सब कुछ कर चुके हैं। और सब कुछ? वो जवाब देता है कि इस बार सब कुछ पहले से बहुत अलग लग रहा है। वो उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि सब ठीक है और तुम बस वैसे ही करो जैसे हमेशा करते आए हो, क्योंकि अब खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। और सच तो ये है कि अभी मैं भी यही चाहती हूँ। कहानी के इस मोड़ पर अब टुकड़े जुड़ने लगे हैं और चीजें समझ आने लगी हैं। वैसे सच कहूँ तो पूरी तरह से नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सुलह बहुत ही जल्दी और बिना सोचे समझे हो गई। रफ्तार देकर लगता है कि ये कहानी अब अपने अंत की ओर है, क्योंकि वो खुद आगे बढ़कर कमान संभालती है और जो उन्होंने फिर से शुरू किया है उसे आगे ले जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो मैं समझ सकती हूँ, पर सच तो ये है कि ये बहुत अच्छा एहसास है, लेकिन उन पुरानी बातों, उस धोखे और उन यादों की गूंज अब भी बाकी। वो उसे मजाक में धक्का देती है और पूछती है कि अब क्या हुआ। उसके ख्याल
ख्याल फिर वहीं पहुंच जाते हैं और वो उससे सवाल करती है कि तुमने कहा था कि वो सब सिर्फ एक नाटक था, तो फिर ये बताओ कि तुम दोनों पूल में किस क्यों कर रहे थे। उसे सब याद आता है और वो कहता है कि हाँ वो हुआ था। अपनी सफाई में वो कहता है कि हम बस उसे सच दिखाने के लिए नाटक कर रहे थे। वो फिर पूछती है कि रुको, क्या सच में, क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? मेरा मतलब है जेंजू, और हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो समझाता है कि उस दिखावे को सच साबित करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। सियोला कहती है कि तो अब तुम सारा इल्जाम जू पर डाल रहे हो कि ये सब उसने शुरू किया था। वो कहता है कि बिल्कुल, वो पूरी तरह पागल है। साफ है कि वो सारा बोझ अपने कंधों पर नहीं लेना चाहता। सियोला सोचती है कि उसकी बात पर यकीन करे या नहीं। वो बड़े प्यार से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला असली मैच तुम्हारे साथ ही खेला था। वो हैरानी से कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये पक्का तुम्हारा कोई नया झूठ है? वो जोर देकर कहता है कि ये बिल्कुल सच है, क्योंकि स्टूडेंट के दिनों से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। और हाँ, मैंने बीच में दूसरी लड़कियां डेट की, पर मैंने उनके साथ कभी वैसे नहीं खेला। उसे यकीन तो नहीं होता, पर आखिर में वो इसे सच मान लेती है। उसी जोश में वो दोनों फर्श पर गिर जाते हैं। वो कहती है कि तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हें पसंद करती थी और तुम्हें ये बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी। तुम बड़े वाले बेवकूफ हो। वो अब ये बात पूरी तरह समझ चुका है। और फिर दोस्तों, सीन आगे बढ़ता है जहां वो भूरे बालों वाली लड़की आपा खो देती है और उन दोनों पर चिल्लाती है। सच सामने आ चुका है कि ली ताइगू और जू कभी असली कपल नहीं थे, बल्कि उनमें से हर कोई हमारे फ्रेंड ग्रुप में किसी और को पसंद करता था। इसीलिए उन्होंने जलन पैदा करने के लिए ये सारा नाटक रचा था। पर आखिर में तुम दोनों ने अपनी फीलिंग्स मान ली और सच में डेटिंग शुरू कर दी। वो भड़क जाती है कि ये सब क्या बकवास चल रही है ली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम दोनों भी सत्यानाश हो सबका। सच कहूं तो मैं खुद इस सबसे चकरा गया था दोस्तों। सियोला आगे आती है और उन दोनों से दिल से माफी मांगती है। खासकर दाएं हाथ पर बैठे अपने दोस्तों की तरफ देखकर वो समझाती है कि हम सबको बस दोस्त बनकर रहना था, पर हमने उस अनकहे नियम को तोड़ दिया। हमने बिना वजह तुम्हें ऐसी अजीब और शर्मिंदा करने वाली सिचुएशन में डाल दिया है ना। भूरे बालों वाली लड़की इसे हंसी में उड़ा देती है और कहती है कि नियम छोड़ो, इन नियमों को। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बस आगे बढ़ो और उसे डेट करो, सीधी सी बात है। वो भूरे बालों वाला लड़का उलझन में कहता है कि ये बाकी सब बातें तो मुझे किसी अजीब सपने या बकवास जैसी लग रही हैं और मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर एक लड़की को तो घिन आने लगती है और वो अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोग दोस्तों के बीच ऐसे प्यार वाले चक्कर चला सकते हो। ये ख्याल ही कि हम में से कोई भी इस तरह एक दूसरे के करीब आ सकता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो साफ तौर पर ऐसे रिश्तों की बुराई करती है, फिर भी वो बात खत्म करते हुए कहती है कि लेकिन अगर तुम दोनों ये कह रहे हो कि तुम सच में एक दूसरे की परवाह करते हो, तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? मैं तो बस तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। तभी सबका ध्यान ग्रुप के उन दो लोगों पर जाता है जो अभी तक सिंगल हैं। कोई उस लड़के को सलाह देता है कि उन्हें भी सिंगल नहीं रहना चाहिए और अपनी लव लाइफ शुरू करनी चाहिए। ये सुनकर वो लड़की शर्म से लाल हो जाती है। बाद में जब सियोला अपने घर पर होती है तो उसे जू का कॉल आता है, जिसकी आवाज रोने की वजह से कांप रही होती है। सियोला तुरंत परेशान होकर पूछती है कि क्या हुआ। फोन पर जू बताती है कि उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और वो तुरंत पास के पार्क में मिलने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर सियोला प्यार से पूछती है कि मुझे बताओ आखिर बात क्या है। जू हिचकिचाते हुए कहती है कि वो तुम्हें तो पता ही है ना वो सब। सियोला को कुछ समझ नहीं आता, पर ऐसा लगता है जैसे वो लोग कोई बैंड बनाने या साथ में म्यूजिक बजाने की बात कर रहे हैं। सियोला हैरानी से पूछती है कि तुम ये बात अभी क्यों कर रही हो। जू रोते हुए आखिर बोल ही देती है कि मुझे शक है कि अंजिम के साथ कुछ गड़बड़ है। सियोला पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जू सिसकते हुए समझाती है कि मैं चाहे जैसे भी देखूं, हर बार जब हम करीब आने की कोशिश करते हैं तो वो बस सो जाता है। उसे लगता है कि ये उसके साथ बहुत नाइंसाफी है। सियोला अपने मन में सोचती है और कहती है कि एक मिनट रुको, तुम दोनों अभी तक एक बार भी पूरी तरह करीब नहीं आए। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ऐसी सिचुएशन में खुद को रोकना आसान नहीं होता। अभी भी रोते हुए जू अपनी कमजोरी बताती है कि मुझे अपने बारे में बहुत बुरा लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ? सियोला उसे दिलासा देती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब रोना बंद करो। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, अंजीम पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा है ना। उसने बताया था कि ये उसका पहला प्यार है। एक अनुभवी दोस्त की तरह सियोला उसे समझाती है कि शायद यही वजह है। वो शायद बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है क्योंकि उसके लिए ये सब नया है। वैसे भी तुम दोनों सालों से अच्छे दोस्त रहे हो। जू पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सियोला एक प्लान बताती है कि क्यों ना हम एक डबल डेट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आखिर में उसकी सलाह किसी म्यूजिक बैंड बनाने के बारे में नहीं थी, बल्कि एक मजेदार मोड में कपल्स का एक ग्रुप साथ आ गया था। खैर, बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या ये सब सिर्फ डिनर पर खत्म होगा या बात आगे भी बढ़ेगी। सियोला पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा मतलब समझ आया। जैसे ही वो दूसरे जोड़े को एक दूसरे के करीब आते और प्यार जताते हुए देखते हैं,
ये पूरी चाल बस इसलिए थी ताकि ये साफ हो जाए कि दोस्ती की सीमा अब रोमांस में बदल चुकी है। वो डबल डेट विदा होने के वक्त तक बहुत अच्छी रहती है और दोनों जोड़े अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। ली अपने बॉयफ्रेंड को उस तरफ जाने को कहती है और महसूस करती है कि आज का दिन रोज के मुकाबले काफी अलग और थोड़ा अजीब था। हालांकि वो लड़का पूरी तरह रिलैक्स्ड दिख रहा था और उसे लगा कि उनके बीच का माहौल अब काफी सुधर गया है। घर पहुंचने के बाद वो पूछती है कि क्या तुम सोने जा रहे हो। वो जवाब देता है कि हाँ, मैं आज की डेट से काफी थक गया हूँ और अब बस सोने का वक्त है। तभी वो अचानक उस बेचारे पर चिल्ला पड़ती है कि क्या तुमने सच में कभी ये सब नहीं किया? क्या तुम्हें अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम है? वो हका बका रह जाता है और कहता है कि तुम अचानक ये सब क्या बोल रही हो। वो रोते हुए अपनी बात जारी रखती है कि जू सुनो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं अभी अभी शावर लेकर आई हूँ और तुम कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो। जू, मुझे माफ कर दो, पर बात वैसी बिल्कुल नहीं है। वो बेबसी से चिल्लाती है कि हे भगवान, हम चाहे जितना भी किस कर लें, मैं चाहे अभी नहा कर आई हूँ, पर फिर भी तुम्हारे मन में मेरे करीब आने की कोई इच्छा नहीं जागती। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है कि हे रुको, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नहीं, सच में ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हाथों से इशारा करते हुए अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देता है। बात यह है कि तुम हमेशा से पहले मेरी पक्की दोस्त रही हो और मैं कुछ भी गलत करके सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके अलावा तुम इतनी नाजुक हो कि मुझे सच में डर लगता है कि अगर मैंने अनजाने में कुछ गलत कर दिया तो कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। वो इस बात को समझती है और कहती है कि अरे रुको, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुम्हारा मतलब ये नहीं है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, बल्कि तुम बस मुझे बचाना चाहते हो। वो इस बात को पक्का करता है कि बिल्कुल यही बात है, मैं वाकई चाहता हूँ, पर मैं अब तक खुद को रोक रहा था। और देखिए दोस्तों, आखिर में वही लड़की हिम्मत दिखाती है और खुद पहल करके चीजों को सही तरह से शुरू करती है। उस लड़की के शुरू करने के बाद वहाँ एक क्रिकेट मैच चालू हो जाता है। वो मैच बहुत लंबा चलता है, फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोला और ली गन दिखते हैं और वो लोग डांस कर रहे होते हैं। अगले पल हमें एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग के नजारे से, जहाँ शाम का वक्त हो गया है, हमारी हीरोइन सियोला थकी हारी कॉरिडोर से गुजरते हुए ठंडी आह भरती है और खुद से कहती है, यार फिर से ओवरटाइम करना पड़ रहा है। वो गुस्से और परेशानी में सोचते हुए आगे बढ़ती है, इन लोगों ने एक भला चंगे प्रोजेक्ट को स्क्रैप क्यों किया। वो थोड़ा और चिढ़ते हुए अपने सर पर हाथ रखती है, अब मैं इस रायते को कहां से समेटना शुरू करूं? मुझे तो लगता है कि अब पूरा प्रपोजल फिर से जीरो से लिखना पड़ेगा। तभी अचानक पीछे से एक हाथ आता है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। सियोला डर के मारे हड़बड़ाने लगती है और घबराहट में उसके मुंह से बस एक आवाज निकलती है, कौन है? वो घबराकर उस शख्स से छूटने की कोशिश करती है और दबी हुई आवाज में चिल्लाती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। मुंह बंद होने की वजह से उसकी आवाज सिर्फ दबी हुई घबराहट बनकर रह जाती है। वो शख्स उसे खींचकर एक अंधेरे रूम के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अंधेरे कमरे में वो लंबा चौड़ा आदमी उसे पीछे से दबोच लेता है और बड़े सुकून से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम इतना क्यों डर रही हो? हमने यहाँ मिलने का फैसला किया था ना जू। हमारी हीरोइन सियोला उसकी पकड़ में कांप रही होती है और हैरानी से सोचती है, असिस्टेंट मैनेजर लीगन। लेकिन उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल घूमने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे जू बुला रहा है। सियोला डर के मारे ठंडा पड़ जाती है और सोचने लगती है, कहीं ये मुझे जू समझकर तो ये सब नहीं कर रहा। वो शख्स उसके जिस्म से खेलना शुरू कर देता है और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगता है। सियोला बेचैनी में तड़पती है और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकलती है, नहीं। वो शख्स बड़े बेसब्री से उसके करीब आता है और उसे जोर से पकड़कर कहता है, मैंने इतना लंबा इंतजार किया है कि मुझे लगा मेरा दम निकल जाएगा। सियोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसकी ताकत देखकर दंग रह जाती है। वो रोते हुए मन ही मन सोचती है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? बेचारी को अब समझ आता है कि वो गलती से किसी और के चक्कर में फंस गई है और लीगन उसे जू समझकर उसके साथ ये सब कर रहा है। वहाँ का माहौल एकदम ठंडा और सुनसान था, पर उन दोनों के बीच की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। वो एक दूसरे के काफी करीब थे और सियोला के दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था। नरेटर हमें बताता है कि सियोला पहले से ही असिस्टेंट मैनेजर लीगन के साथ एक ऑफिस रिलेशनशिप में रह चुकी है और ये बात सबको पता थी। पुरानी यादों में खोते हुए सियोला सोचती है कि क्योंकि वो दोनों एक ही साथ कंपनी में आए थे और काफी क्लोज थे, इसलिए उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी। वो उदास होकर खुद से कहती है, मैंने फैसला कर लिया था कि लीगन के लिए अपने दिल में जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें हमेशा के लिए दफना दूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीन एकदम से बदलता है और हम देखते हैं कि वही लीगन उसे एक कोने में दबाए हुए है। सियोला घबराकर हिलने की कोशिश करती है, पर वो उसे जोर से पकड़ लेता है। वो डरते हुए अपने मन में सोचती है, लेकिन फिर अब मैं क्या करूं जब वो मेरे साथ ये सब कर रहा है? लीगन ने उसका मुंह अपने हाथों से जोर से बंद कर रखा था ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। वो उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहता है, मैं अपना हाथ तुम्हारे मुंह से हटा रहा हूँ, तो कोशिश करना कि तुम एकदम चुप रहो। सियोला की आंखों में डर और थोड़ी बेबसी साफ दिख रही थी। लीगन उसके कान के पास झुकता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, तब तक शांत रहना जब तक तुम ये नहीं चाहती कि कंपनी में सबको हमारे बारे में पता चल जाए। सियोला का शरीर ठंडा पड़ने लगता है और वो हिम्मत जुटाने की कोशिश करती है। वो कांपते हुए मन ही मन खुद को समझाती है, मुझे इसे पीछे धकेलना चाहिए, मुझे कुछ तो बोलना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, लीगन की हरकतें और बढ़ जाती हैं। सियोला अब एक अजीब से एहसास में डूबने लगती है
और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो हैरान होकर सोचती है, पर ये तो बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। हालात अब उसके काबू से बाहर जा चुके थे। वो गहरी सांसें लेते हुए हैरत से लीगन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, मैं अब क्या करूं? वो सब कुछ तो उसके मुंह में चला गया। अंधेरे कमरे में वो दोनों अकेले थे और लीगन ने अब सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था। सियोला बस खड़ी रह जाती है जब वो देखती है कि उसने क्या किया। वो शर्म और हैरानी में डूबी हुई सोचती है और उसने वो सब निगल लिया। तभी वह चलती हुई आती है और सप्लाई रूम का गेट खोलती है और बोलती है, शायद वह सप्लाई रूम में ही है। हमें सियोला दिखती है जो मन में बोलती है, नहीं, कोई तो सप्लाई रूम में आया है। उसकी हार्ट बीट तक तेज हो जाती है। फिर वह लड़की सप्लाई रूम में एंटर कर जाती है। कमरे में बहुत अंधेरा होता है। फिर वह बोलती है, मैं क्या सोच रही हूँ, शायद मैंने उसे अपने ऑफिस में ही छोड़ दिया है। फिर वह गेट बंद करके अपने मन में गुनगुनाते हुए चली जाती है। लीगन एक स्मर्क करता है और सियोला सोचती है वो चली गई। वह आवाज शायद जू की थी और शायद ये मेरा इमेजिनेशन था। फिर सियोला और लीगन का क्रिकेट मैच फिर से शुरू हो जाता है। मैच के बाद सियोला एकदम से उठ जाती है। उसके चेहरे पर बहुत पसीना होता है। सियोला बेड पर बैठकर बोलती है, ये सपना आखिर था क्या? सियोला ब्लश करते हुए सो रहे लीगन को देखती है और गुस्से में उसे एक पंच मार देती है। लीगन दर्द के मारे अपना सिर पकड़कर बोलता है, तुमने मुझे क्यों मारा जब मैं सो रहा था? सियोला गुस्से में बोलती है, तुम इसे डिजर्व करते हो। तो दोस्तों, ये था इस मांगा का फाइनल चैप्टर और इसी के साथ ये सीरीज यहीं एंड हो गई है। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सफर इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने आप सबके लिए एक और जबरदस्त सीरीज शुरू कर दी है। उस नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे अभी देख सकते हैं। आप लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने इस सीरीज को जो सपोर्ट और प्यार दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी दूसरी नई वीडियो को भी अपना उतना ही प्यार दें। मैं वादा करता हूं कि आप सबके लिए ऐसी ही मजेदार सीरीज और तगड़ी स्टोरीज लाता रहूंगा। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।